एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा जाता है। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे करते ही बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का हो जाए? देखिए प्रिय दर्शकों, जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाती है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने पर भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोला जा सकता है। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह में, शादी में देरी कराने वाले ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। ऐसे में आप जरूर ध्यान रखें, 10 मई शुक्रवार का दिन, 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया, आखा तीज का अबूझ मुहूर्त का संयोग बन रहा है। 10 मई शुक्रवार के दिन का एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय बता रहा हूं, मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोल सकता है। बड़े से बड़े विवाह में देरी कराने वाले ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। आपके बार बार प्रयास करने पर भी कहीं पर भी बच्चों की बात नहीं बन रही हो, शादी के रिश्ते के लिए आप कहीं पर भी बात चलाते हैं लेकिन अंत तो गत्वा सफलता नहीं मिलती है, तो जरूर ध्यान रखना 10 मई शुक्रवार को प्रातः सुबह जल्दी उठना, प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, मां कर सकती है, पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकते हैं। 10 मई शुक्रवार को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके और जो भी मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनसे अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। जो भी मंदिर में देवी शक्तियां विराजमान हैं उनसे प्रार्थना करें, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, ग्रहण दोष बना हुआ है, जिसकी वजह से निरंतर विवाह में, शादी होने में बाधा बनी हुई है, तो देव शक्तियों के चरणों में प्रणाम करना कि मेरी कुंडली के उन सभी दोषों को समाप्त करना और शीघ्र विवाह होने का मुझे मंगलकारी आशीर्वाद प्रदान करना। देखिए दिन की विशेष महत्वता होती है। अक्षय तृतीया का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दिन भूमंडल पर सकारात्मक ग्रहों की ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक मात्रा में होता है। इस दिन भूमंडल पर सकारात्मक शक्तियों का जो प्रवाह है, यानी जो देव शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं सक्रिय रहती है इस दिन। तो इस दिन जितनी श्रद्धा से, शिद्दत से, आपका पूर्ण मनोभाव से, एक मन की पवित्रता के साथ आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना कहीं ना कहीं स्वीकार हो जाती है। घर के पूजा स्थान में प्रार्थना करने के पश्चात आपका यह विशेष प्रयोग प्रारंभ होता है। आपको एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा लेना है, यानी पहले से यूज किया हुआ नहीं होना, संभव हो तो पहले से एक नया खरीद लीजिए आप। काले रंग के कपड़े में 7 मुट्ठी काले तिल लेने हैं। काले तिल आप पहले से लेके रखिए और जो भी इस प्रयोग को कर रहा है, यानी माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं या जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा स्वयं कर रहा है, 7 मुट्ठी यानी जितना भी आपकी मुट्ठी में आ जाता है, एक मुट्ठी आपने ली और काले कपड़े में छोड़ दी। और ध्यान रखें, एक एक मुट्ठी छोड़ते हुए जो भी आपकी मनोकामना है ना शीघ्र विवाह के लिए, उसके लिए बारंबार चिंतन करते रहे श्री हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी महाराज, मेरी कुंडली का कैसा भी कोई दोष है, दुर्योग है, उसको शांत करना, शीघ्र विवाह का योग बना देना। ऐसे आपको 7 काले तिल की 7 मुट्ठी काले कपड़े में आपको रख देनी है। और काले कपड़े में जब आपने 7 मुट्ठी काले तिल रख दिए हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा 100-125 ग्राम की मात्रा में गुड़ रख देना है। और यह पोटली बना करके यदि माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित है, तो जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसे घर के पूजा स्थान के समक्ष बुलाएं और इस पोटली को क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। लड़का लड़की घर में नहीं है तो उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं ही अपने लिए कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। इस पोटली को अपने हाथ में लेके
हनुमान जी महाराज से मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें और किसी निर्जन स्थान में मिट्टी में गड्ढा करके दबा दें। या तो पहले से आप ऐसी कोई जगह देख करके आए, यानी उपाय करने से एक दिन पहले ही आप देख लीजिए कि कहां आपको दबाना है। यानी इस उपाय को करते समय आपको कोई रोक टोक ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी उपाय प्रयोग होता है उसके बीच में कोई रोक टोक कर देता है ना, तो वो कहीं न कहीं उपाय प्रभावहीन हो जाता है। यह छोटा सा उपाय है कहने सुनने में, लेकिन अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार के दिन यह उपाय किया जाएगा तो ये कुंडली के बड़े से बड़े शनि दोष को, राहु दोष को, ग्रह दोष को, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिविटी को तत्काल शांत करता है। किसी भी प्रकार का नजर दोष हो, पितृ दोष हो, इस उपाय को आप जरूर संपन्न करें 10 मई शुक्रवार को। और जैसे आपने किसी निर्जन स्थान में मिट्टी में गड्ढा करके दबाया, उसके बाद आपको किसी से कुछ नहीं बोलना, सीधा घर आकर के अपना हाथ पांव मुंह धो लेना है और फिर सायंकाल जो आरती बत्ती का समय है उस समय स्नान करके आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो वहां पर आपको चले जाना है और हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर देना है। सरसों का तेल का दीप प्रज्वलित करना और आसन पर बैठ करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करते हुए आपको इस मंत्र को 108 बार मनी मन बोलना है। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। 108 बार इस मंत्र को माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके करना और हनुमान जी महाराज के चरणों में जो आपका मनोभाव है उसको बारंबार रखते हुए प्रार्थना करना कि हे हनुमान जी महाराज, स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना करें। किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है मेरी कुंडली में या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में, किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, नजर दोष है, उससे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसी बारंबार पूर्ण मनोभाव से हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर लीजिएगा। और प्रार्थना करने के पश्चात ध्यान रखें, प्रार्थना करने के पश्चात सीधा घर में आए और घर का जो पूजा स्थान है वहां पर प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। यह एक ही दिन का उपाय है। हो सकता है कि आप काफी समय से परेशान चल रहे हो, हर एक प्रयास करके बहुत से उपाय भी करके देख लिए, लेकिन उपाय की एक लाग होती है। कुछ ऐसे विशेष विशिष्ट दिन होते हैं, मात्र एक ही दिन आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। इसीलिए इन दिनों को अभूज मुहूर्त की श्रेणी में रखा गया है। यानी कोई भी मांगलिक अच्छा काम करना हो तो किसी से पूछने की ही जरूरत नहीं हो। यानी ये दिन अपने आप में इतने महत्वपूर्ण इसीलिए हैं, इसीलिए इनको अभूज मुहूर्त की श्रेणी में रखा गया है। तो 10 मई शुक्रवार अक्षय तृतीया के दिन का शीघ्र विवाह का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का यह चमत्कारी उपाय आप जरूर अपनाएं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कि शीघ्र ही आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाएगा। मेरा एक विशेष निवेदन है आप सभी प्रिय दर्शकों से, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और जो लोग पहले बार अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं और निरंतर हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, विवाह से संबंधित शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।